संक्षिप्त में बिल्कुल अपनी बात रखें। जो भी खड़े हो जाए और बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय आप अपना भी दे देंगे ताकि हमें जानकारी रहे। मैं राशिद फारूकी, नेता प्रतिपक्ष काशीपुर नगर निगम, और मेरे समस्त पार्षद मेरे साथ हैं। सबसे पहले आपको पार्षद परिवार की तरफ से, निगम की तरफ से आपका गणपति जी का आगमन का खैर मकदम आपका, काशीपुर आप आए और बहुत अच्छा लगा। पहले भी एक बार सर आए थे कप्तान साहब, चौराहे पे बुलाया था तो मीट टू मीट नहीं हो पाया था, लेकिन आपने ये करा और कोतवाल साहब ने और एसएसआई साहब ने ये करा, बहुत अच्छा लगा। इससे कम से कम मीट टू मीट जो बातचीत आपने सुझाव या कुछ पर्सनल चीज़ें मांगी हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है, और समस्त हमारे बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, समस्त पार्षद हैं, समस्त हमारे उद्योगपति हैं, समस्त हमारे सोशल वर्कर हैं, मैं सबका यहाँ पे आगमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं 3-4 ओपन कर सकता हूँ सर, अगर इजाज़त हो कुछ बात कहने के लिए। सर इतना बढ़िया कार्यकाल पिछली बार रहा, थोड़ा सा बस बीच में सर थोड़ा सा जो अल्ली खां वाला और महेशपुरा वाला जो प्रकरण हुआ था, उसकी वजह से थोड़ा सा जो है जरा एकदम वहाँ थोड़ा सा एक हमें बड़ा अजीब सा लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, जो सच्चाई जो मैं कह रहा हूँ आपको। और मुझे उम्मीद थी कि हमेशा काशीपुर के पुलिस विभाग ने हमेशा साथ दिया है, वो पता नहीं क्यों उस टाइम थोड़ा सा आदान प्रदान में या सूझबूझ में या थोड़ा सा उसमें हो गया, वो चीज़ बीत गई, उसके लिए मैं आपको दोबारा से नहीं दोहराना चाहता। लेकिन आपसे उम्मीद रखता हूँ कप्तान साहब कि आप काशीपुर को प्रायोरिटी पर रखें। बहुत अच्छा शहर है, शांति प्रिय शहर है, यहाँ के लोग अमन पसंद हैं, आपस में भाईचारा बहुत मजबूत है, उस भाईचारे को मजबूत की गारंटी यहाँ के लोग देते हैं। हमेशा बस यही चाहता हूँ कि एक तो सुझाव है कि सबका सम्मान होना चाहिए, जैसा एक शब्द है सबका साथ और सबका विकास, कानून की नज़र में सबको एक साथ समझना चाहिए। अगर कोई कानूनी कोई गलत चीज़ करता है उसके साथ उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, और थोड़ा सा अगर कोई प्रतिनिधि या पार्षद जाके अपनी बात कोतवाली में, सीओ ऑफिस में या अपने इंचार्ज से कहता है संबंधित परिवारिक चौकी से, तो उसको सुना जाए और उनका सम्मान किया जाए, जिससे ये यहाँ पर स्वागत है। मैं सीधी बात करूंगा सर, खास करके नशे को लेकर। आजकल नशे के जो ठेकेदार हैं, वो ठेकेदार खुद काम नहीं कर रहे हैं, 2-2, 3-3 पुड़िया दे करके उन्होंने अपनी लेबर समाज के अंदर छोड़ दी है। अब हमारी पुलिस तो बहुत अच्छी तरीके से उनको डील करती है, हमारे कोतवाल साहब खड़े हैं, एक फोन अगर इनको किया जाता है तो तत्काल वहाँ कार्रवाई भी होती है। लेकिन पुलिस की समस्या ये आती है कि 1 पुड़िया और 2 पुड़िया वालों को जेल नहीं भेज सकते। जो बड़ा स्टॉकर्स है वो तो पुलिस से बचा फिर रहा है, क्यों? क्योंकि वो पकड़ में नहीं आता, क्योंकि वो रोड पे नहीं चल रहा है। लेकिन उसने अपने छोटे छोटे प्रतिनिधि 1-1, 2-2 पुड़िया वाले छोड़ दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस कानून को अगर हम बदल सकते हैं कि 1 या 2 पुड़िया वालों को भी जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि ये पहले तो ये कहते हैं कि साहब कि हम बेचने के लिए नहीं आए, पीने के लिए लाए, तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है, तो फिर हमें भी दिक्कत होती है, समाज को भी दिक्कत होती है। वही लोग चोरी करते हैं, वही लोग अपनी घरवाली को मारपीट करते हैं, घरवाली को खर्चे के लिए पैसे नहीं देते, इसलिए लड़ाई झगड़ों का प्रकरण बढ़ रहा है, इसीलिए जो है चोरी छोटी मोटी ये बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा कानून जरूर बनना चाहिए कि छोटी पुड़िया वाले को भी, चाहे वो स्मैक की हो, चाहे वो सुल्फे की हो, चाहे वो कोई सा भी अन्यथा नशा है, छोटे स्तर पे काम करने वाले को भी जेल भेजने का कोई प्रावधान होना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र का चाहेंगे तो मैं समाज के बीच में खुलेआम, हमारे चौकी इंचार्ज साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे बांसवाड़ा चौकी क्षेत्र पड़ता है, वो अपने तरफ से पूरी तरीके से कोतवाल साहब के नेतृत्व में या दबाव बना के रखे हुए हैं। लेकिन जो समस्या मैंने आपको सर बताई कि वही है कि 1 पुड़िया वाला पकड़ा जाता है और शाम को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ता है कि मैंने पीने के लिए रखी है। तो इस पर कोई ना कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जो हमारी समस्या का, क्षेत्र की समस्या का समाधान हो। यही छोटे छोटे लोग नशा भी करते हैं, और जो डीलर है वो घर बैठे हैं, और जो उनकी लेबर है वो समाज को गंदा करने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम सबको मिल करके इसमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो छोटे डीलरों को या जो उनकी नशेड़ियों की लेबर है उनको जेल भेजने का भी प्रावधान होना चाहिए। हम राजीव बदनामी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत कप्तान साहब, आप यहाँ पर आए। मेरा निवेदन है, एक बहुत बड़ी समस्या बहुत साल से चल रही है जो समाप्त नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है नहीं मालूम। सभी लोग आते हैं, उस पर कार्य करते हैं, लेकिन कार्य करने के बाद में कप्तान साहब उसका परिणाम उस टाइम बाद में वैसे ही हो जाता है। यहाँ पर प्रिया मॉल है, वहाँ पर क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग के नीचे बहुत सारे बाहर के लोग रहने आ जाते हैं,
वो रहते हैं यहाँ के जो भी अधीक्षक हैं, इनसे भी कहते हैं, वो उन्हें हटा देते हैं, वो वापस चले जाते हैं मुरादाबाद। 5 दिन बाद में वो फिर वापस आ जाते हैं। उसके बाद में चेती मेला आ रहा है, वही लोग ढूंढते हैं। सुबह बहुत सारे पटेल नगर और क्रॉसिंग के पार के लोग, लेडीज गुरुद्वारे जाती हैं। उस रास्ते में वो लोग लेटे होते हैं, गलत तरीके से सोए होते हैं, वहीं पे मुर्गा काटते हैं, वहीं शराब पीते हैं, वहीं डीजे लगाते हैं और वहीं बजाते हैं। रात 12 बजे तक सोना मुश्किल है। हमें 4 बजे अगर दिल्ली जाना है सुबह और जेब में हमारे पैसे हैं, तो क्रॉसिंग पे हम जैसे व्यक्ति को भी डर लगता है कि हम कैसे निकलें, क्योंकि कोई भी आदमी खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद में वो लूट लेता है। साल में 2-4 घटनाएं तो क्रॉसिंग पर होनी ही हैं। सब लोग आते हैं, कार्य करते हैं, 10 दिन वो चले जाते हैं, 15 दिन बाद वही। इसलिए 10 साल से वो रवैया है। आप आए हैं, लगता है नई किरण लाएंगे। और अगर इसका स्थायी किसी भी जड़ का विश्वास प्रशासन पे तभी होता है जब किसी चीज का स्थायी निवारण होता है। आज कर दिया, कल फिर वो वैसे ही रह गया, तो मेरे ख्याल से जो विश्वास है उसको डोर को और पक्का करेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप आए हैं तो यहाँ पर इसका निवारण स्थायी करेंगे। जय श्री राम। राजीव प्रणामी का प्रणाम। ग्रामीण क्षेत्र में आजकल बहुत सारा जो फर्जीवाड़ा देखा जा रहा है भाई साहब, वो जमीन को लालच दिला के लोगों को ठगी की जा रही है। मैं इसमें आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा। पूरी बातें ग्रामीण क्षेत्र में इतना बुरा हाल है कि कुछ लोग मिलकर किसी भी अर्जी फर्जी आदमी की जमीन दिखाकर उससे बयाना लेके उससे पैसा लेके जमीन की ठगी करके लोगों को ठग रहे हैं। इससे ग्रामीण में बहुत लॉस है और बहुत दिक्कत है। मेरा निवेदन है आपसे, इसमें आप कड़ाई करके बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मेरे संज्ञान में जिनको जानता हूं करीब 7-8 तो मेरे गांव में ऐसे लोग हैं जो इस तरह ठगी का है, जिसमें अभी काम भी चल रहा है, शिकायत भी पुलिस को कर चुके हैं, कार्रवाई भी चल रही है। वो लोग हाथ जोड़ लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, समय मांग लेते हैं उनसे, लेकिन फिर कार्रवाई नहीं होती है। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया इस पर आप गौर फरमाएं और आने वाले समय में जो होगा, जैसे आपका नाम है अजय गणपति, आप लोगों का दिल जीत के यहाँ से अजय होके जाएं, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ आपको मैं। अपनी पंचायत से सब लोग आपको कोऑपरेट करेंगे, आपका सहयोग करेंगे और ऐसा विश्वास मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप भी ऐसा विश्वास हमारे बीच रखेंगे ताकि एक उचित कार्रवाई हो। धन्यवाद सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नशे के ऊपर 2-3 लोग हमारे बोल भी चुके हैं कि नशे का प्रकोप बहुत ज्यादा समाज में बढ़ रहा है। और सर हम भी करीब 15-20 साल से साहब ये देखते आ रहे हैं, कंप्लेंट भी करते हैं, कहते भी हैं, लेकिन सर मक्खन वाली बात कोई नहीं करूंगा। प्रशासन भी सब लोग जानते हैं ज्यादातर कि कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है, ये सब कार्रवाई कुछ नहीं होती। लेकिन सर आप आए हैं, आपसे हमको बहुत ज्यादा उम्मीद है, अपेक्षा है कि सर एक काम ये बढ़िया हो जाएगा अगर नशे के ऊपर थोड़ी लगाम लग जाए तो। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि इस रमजान की वजह से लगातार कुछ मस्जिदों में लाउड स्पीकर की व्यवस्था नहीं, जो कि हाई कोर्ट द्वारा बंद की गई। मगर ये महीना हमारा रमजान का, इसमें क्योंकि दोपहर में शाम को 5 बजे 6 बज के 5-10 मिनट पर हमारी अफ्तार है और सुबह जो है 4:30 बजे 5:30 बजे सहरी है। उस समय भी हमें सायरन बजाना होता है, लोगों को उठाना होता है और 5 वक्त की अजान की आवाज़ जब तक लोगों के बीच नहीं जाएगी, तो मेरा ये मानना है सामान्य तरीके से अब उसकी 1 महीने की अनुमति दी जाए। ये धन्यवाद। यहाँ उधम से आने पर सर मैं आपसे कहूँगा जाम के लिए, जाम जैसे जो विद्यालय हैं तो एक रोड पे कई स्कूल बड़े बड़े हैं जिनकी बसें 30-30, 40-40 हैं जो एक साथ एक ही समय पे आती जाती हैं। अगर बातचीत करके 15 मिनट का समय अगर थोड़ा अपना चेंज कर ले, आगे पीछे कर ले, तो वो जाम थोड़ा सा स्थिति चेंज हो सकती है और 15 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इससे सर बहुत कुछ फर्क पड़ेगा जाम का। धन्यवाद सर। आपका यहाँ पे जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरी आपसे सर ये रिक्वेस्ट है कि आधा शहर आवाज विकास उधर और आधा शहर काशीपुर इधर, और बीच में एक पुल है जिसपे इतने भारी वाहन चलते हैं डंपर जैसे, जिससे कई एक्सीडेंट होते हैं, पुलिया भी टूटती है। आज पुलिया को पुल जो है क्षतिग्रस्त हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। मेरा मतलब ये है कि डंपर सबके काम चले, डंपर आउटर से जाए और आउटर से अपना कमर्शियल काम करे, बस आपसे साहब यही एक वो है। मैं अभिषेक गोयल, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी काशीपुर, वर्तमान में महामंत्री श्री भगवान सभा काशीपुर। महोदय, काशीपुर जो हमारा ये मेन रोड है, मेन बाजार से किला मोहल्ला, यही एक काशीपुर की लाइफलाइन है, यही पूरा बाजार है और इसमें जाम की जो समस्या है वो बहुत ही विकट है। जो अगर कोई बाहर का व्यक्ति है, जैसे मेरी दुकान पुरानी सब्जी मंडी में है, कोई बाहर का व्यक्ति अगर आना चाहे तो वो स्कूटर से भी आने में असमर्थ रहता है, इतना जाम यहाँ रहता है, चाहे वो ई रिक्शा का हो
और सबसे ज़्यादा जाम जो उसमें यहाँ है बेतुका जाम है, जो ठेले वाले अपनी जगह जगह ठेले लगा के खड़े हो जाते हैं और हटते नहीं हैं। तो निवेदन यही है कि अगर इस जाम की स्थिति से कहीं ना कहीं इन फड़ वालों की व्यवस्था कहीं हो जाए, वो एक जगह खड़े हो जाएं, उनको अपना काम करें, उनकी रोजी रोटी है, और रिक्शा वाले भी सचल रहें, एक जगह खड़े ना रहें। दूसरा, पुरानी सब्जी मंडी जो है वो सर्राफा बाजार है, बर्तन बाजार है और कपड़े का बाजार है, पुराना बाजार है, जिसे हम कहें तो हम चांदनी चौक दिल्ली का, वहाँ पर कोई व्यवस्था, वहाँ मेन हनुमान मंदिर है, वहाँ कोई व्यवस्था हमारी पुलिस की नहीं रहती है, क्योंकि पूरा सर्राफा बाजार है। और आजकल पता भी है आपको कि महंगाई के साथ साथ व्यवस्था चोरी की और इसकी बनी रहती है। भगवान की कृपा से काशीपुर में आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है, मगर अनुमान मतलब जैसा तो रहता है। तो उसके लिए अगर वहाँ पे कोई 2 लोगों की व्यवस्था अगर रहे पूरे टाइम बाजार में, तो कहीं ना कहीं एक तो जाम नहीं लगेगा, और जाम भी खुलवाएंगे, और कम से कम वहाँ पे लोगों के मन में बह रहेगा कि यहाँ पुलिस हमारी विराजमान रहती है। सर्राफा बाजार, पुरानी सब्जी मंडी में हनुमान मंदिर एक मेन पॉइंट है। धन्यवाद। अजय गणपति जी का अभिनंदन है। मैं मनोज अग्रवाल, अध्यक्ष श्री अग्रवाल सभा काशीपुर। मैं एक व्यापारी हूँ और पुरानी सब्जी मंडी का, जैसा अभिषेक जी ने बताया है, एक इसकी सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि इसको गूगल में अगर कोई मुरादाबाद से साइड से आता है और रामनगर जाना है, पाटपुर जाना है, तो गूगल में उसको जो है मेन मार्केट डाला गया है, जिसकी वजह से जो बाहर से आने वाला व्यक्ति है उसको ये पता नहीं रहता है, वो गूगल के सहारे चलता है और सारे बाहरी वाले वो मेन मार्केट में आ जाती हैं और वो भी परेशान होते हैं और व्यापारी भी परेशान होता है। इसका अगर निवारण हो सकता है तो ये बहुत बड़ी एक समस्या का निवारण होगा। आप गणपति जी हैं, शुभंकर हैं और आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य होगा, ऐसी आशाएं हैं। धन्यवाद। मंचा सिंह मेरे गणपति जी सामने बैठे हैं और मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। मैं वार्ड नंबर 27 काजीबाग होने के नाते मैं उत्तराखंड पुलिस का बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं पहले देखता था कि शिवरात्रि पर जहां तहां दुकानें साइड से खुला करती थी, लेकिन मैं वार्ड नंबर 27 शहर के बीचों बीच में आता हूं, जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और हिंदू आबादी कम है। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन का इतना अच्छा कड़ी निगरानी रही है कि होटल 3 से 4 दिन लगातार बंद रहे हैं, और मैं इसीलिए पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करने आया हूँ। नगर में आपका स्वागत करती हूँ। मैं प्रियंका अग्रवाल, क्रांति उद्योग व्यापार मंडल की जिला अध्यक्ष। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कुछ एरियाओं में अभी लाइट की व्यवस्था नहीं है और सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था नहीं है, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। तो उसके लिए अगर हो सके तो थोड़ा सा आप देखिए। सिंघान चौक कुएं के पास, तो वो थोड़ा एरिया पुराना है, तो इसलिए मैंने ये बात कही। ठीक है। पुलिस पेंशन की सर हमारा आपका स्वागत है सर, और हमारी कोई ऐसी समस्या नहीं है। समस्या सर एसपी साहब और कोतवाल साहब समस्या को हल कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और बाद में अगर यदि टाइम मिले तो सर हम लोगों को 5 मिनट दे दें आप, और बहुत अच्छा रहेगा। और इसी समय सब लोग मौजूद हैं तो ये होली के त्यौहार के संबंध में भी सर मीटिंग हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। धीरेन्द्र कुमार तिवारी, अध्यक्ष पुलिस पेंशन। विपिन कुमार हूँ, पास कर लो भाई साहब माइक। मैं विपिन कुमार हूँ, प्रतापपुर से रहता हूँ। मेरा आपसे ये निवेदन है सर कि जैसे स्कूल टाइम्स होते हैं तो उस टाइम पे जो केला मोड़ वाली रोड है और कुंडेश्वरी से लेकर है, उसमें डंपर जो स्कूल का टाइम होता है उसके अंदर डंपर की रोक लगा दी चाहिए, क्योंकि एक स्कूल जितने भी स्कूल्स हैं उनको सबको ये भी निर्देशित करना चाहिए कि जितने भी अपने बच्चे हैं उन्हें रोड्स पे ना रखा जाए, जो भी पेरेंट्स हैं परिसर के अंदर रहें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे बच्चे भी लेडीज कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं, और जब छुट्टी का टाइम होता है तो एकदम भीड़, बहुत बच्चे बाहर निकलते हैं, और जिस टाइम पे स्कूल लगता है उस टाइम पे बहुत बच्चे होते हैं, और उस टाइम पे बहुत रेला आ जाता है। कई बार डंपरों का, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों का जो इसमें गन्ना लदा होता है, और हमेशा एक दुर्घटना बनी रहती है। और मेरे भी 2-3 बार उसमें शीशे टूटे हैं कार के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे स्कूल का टाइम हो सवेरे 6 से 9, हम नहीं कह रहे कि डंपर सारा दिन रोके जाए, जैसे सवेरे 6 से 9 का टाइम हो, और जैसे दोपहर को 1 से 3 का टाइम हो, जिस टाइम पे छुट्टी हो रही है और जिस टाइम पे वो हो स्कूल की छुट्टी हो, उस टाइम पे डंपर रोका जाए। और सारे स्कूल वालों को ये निर्देशित करा जाए कि आप जितने बच्चों की जो लोडिंग अनलोडिंग हो वो आप परिसर के अंदर करवाएं, यानी कि रोड के अंदर करवाएंगे तो उससे दुर्घटना के लिए स्कूल परिसर भी जवाबदेही है। जैसे सवेरे 8 साढ़े 8 बजे स्कूल लगते हैं, 8 से 9, और जैसे दोपहर में छुट्टी होती है 1 से 3 के बीच में। हर स्कूल का अलग अलग टाइमिंग्स है,
तो उसके अंदर स्कूल परिसर को भी कहा जाए कि आप जो अपने बच्चों को हैं वो अपने स्कूल के अंदर ही आप करें। और जो डंपर का टाइम है वो इस रोड पे कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, ये कुंडेश्वरी वाली रोड पे। मैं रवि प्रजापति, वार्ड नंबर 40 पार्षद। मेरी कोई शिकायत नहीं है, बस केवल आपसे अनुरोध है कि ये जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, ये इनके पास जगह तो कम होती है लेकिन ये रोडों पर बाजार लगा देते हैं, और जो लोग सामान लेने आते हैं वो अपनी बाइक या कार जो है वो रोडों पर खड़ी कर देते हैं। उससे जो है जाम की यातायात में थोड़ी दिक्कत आती है। धन्यवाद। उसी की वजह से कई बार जाम लगते हैं। मैं 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ काशीपुर के अंदर। यहाँ पे जो मेजर समस्या है वो उसी के द्वारा उत्पन्न होती है। चाहे डंपर ने किसी को कुचल दिया तो लोगों ने जाम लगा दिया, भीड़ लगा दी, ये लगा दी। देखिए सर, अगर कोई क्राइम होता है वो ट्रेस भी हो जाता, उत्तराखंड पुलिस इसमें सक्षम है, उनको उचित स्थान में सम्मानित तरीके से जेल भेज दिया जाता, वो एक ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है। लेकिन सर यहाँ जो मेजरली एक ही पॉइंट पे है सर, जो आप लोग क्योंकि साथ में लोग बैठे और अभी कुछ सालों में 2-1 सालों में कुछ ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पे अच्छी भी हुई है, लेकिन सर इसमें अगर आप और फोकस करेंगे तो इसी समस्या की वजह से जो अदर समस्याएं आती हैं, लड़ाई झगड़े या वो सब चीजें सर ऑटोमेटिकली कम हो जाए। आप एक रोड मैप एक बनना चाहिए कि जिसमें सब लोगों को बिठा के जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग बैठें और बैठ करके एक वो, बाकी आप लोग इंटेलिजेंट है ही हैं, आप लोग एक अपना रोड मैप बनाए कि कहाँ से इन करना है, कहाँ से आउट करना है, क्योंकि ई रिक्शा एक मेजर प्रॉब्लम है हर सिटी के लिए। इसी तरीके से सर डंपर्स भी आते हैं इसमें, मतलब उनकी भी रोजी रोटी चलती रहे, सबकी मतलब एक बैलेंस बन के चले। तो आप अगर सर उसमें कर पाएंगे तो हमारे शहर का बहुत भला हो जाएगा। थैंक यू जी। मैं चाहता हूँ कि ई रिक्शा को मेन मार्केट में एंटर न करने दिया तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जाम की काफ़ी समस्या बनी रहती है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा। अब से पहले भी तमाम मीटिंगें हुई हैं, सबसे पहले तमाम मीटिंग हुई है नशे को लेकर के। सारा शहर जो है नशे से ज़्यादा नशे की प्रचलन दबा दी जाए तो चोरी चिकारी बंद हो। पुलिस को ये बहाना मिलता है कि अगर इन्हें बंद करेंगे ये मर जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ 4-6 महीने में नहीं मरते हैं। डाल दो, मेरा भी लड़का पीता था, मेरी भी 6 महीने का था नहीं। और इतने परेशान है घर वाले कि पढ़े लिखे लड़के और जो मजदूर है, जो चोरी चकारी हो रही है, छोटी बड़ी नशा है महंगा, इसलिए चोरी करते हैं। आपकी बोतल उठा के लेगा, आपका हेलमेट लेगा उठा करके, जो चीज़ मिल जाती है वो ले जाते हैं। मानने में आपसे गुजारिश है कि आप अगर सख्ती इस पर इख्तियार कर लें तो जो पीने वाले हैं उनको डरवाना शुरू कर दें। जब उनके कस्टमर खत्म हो जाएंगे वो अपना भाग जाएंगे, क्योंकि पुलिस का कहना यह है कि सबूत के साथ पकड़ेंगे। अब वो छोटी सी तो चीज़ होती है सर, अब वो सबूत कहाँ से निकले। मैंने कई इन्हें स्मैक बेचने वालों को पकड़वाया है अच्छी स्मैक के साथ। तो सर आपसे रिक्वेस्ट ये है, गुजारिश ये है कि जो पीने वाले हैं इनको अंदर डालना शुरू कर दो। गारंटी मैं लेता हूँ ये मरेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस को डर ये है कि ये मर जाएंगे। क्योंकि मेरा लड़का ही पीता था, मैंने भी 6 महीने के लिए अंदर डाल दिया था, वो नहीं मरा। मैं क्लियर बात कह रहा हूँ कि अब वो नोएडा में काम कर रहा है 1 साल से, तो मैं उससे कह रहा हूँ कि अब तो नहीं मरा, अन्य बढ़िया मोटा हो रहा, फर्स्ट क्लास हो रहा, पैसे हो रहा, बच्चों को भी देख रहा है। तो सर आपसे बार रिक्वेस्ट ये है कि इसने नशे को खत्म कर दिए, जो पीने वाले हैं उनको भी जेल में डालना शुरू कर दिए। घर वाले भी खुश, मोहल्ले वाले भी खुश, जो उनके बीवी बच्चे वो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, यातायात की व्यवस्था खराब है। तो जहाँ रेहड़ी और ये ठेले वाले जाम लगाते हैं, इनके साथ साथ हमें निगम से सहयोग लेकर ये भी करना चाहिए कि जितना उनकी दुकान में सामान नहीं है उतना दुकान के बाहर रोड पे लगा हुआ है। रोड पे सामान जाता है, दुकान के अंदर कम है। और दूसरा एक है सर जी, रेलवे फाटक के इस क्या नाम फाटक से जहाँ ये है पिरिया मोल और चीमा चौराहे तक ये नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। पुलिस इस पे कार्रवाई तो करती है, लेकिन एक तरफ से करती है। अगर दोनों तरफ से एक साथ जाया जाए तो इस समय भी 10-5 नशेड़ी वहाँ पे मिल सकते हैं। ये मेरे 2 सुझाव हैं सर जी। जय हिंद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को संबोधन के लिए यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करूं। इन लाइनों के साथ मैं एक छोटा सा उनका परिचय दे दूं। आधियों ने गोद में हमको खिलाया है ना भूलो, कंटकों ने सिर हमें सादर झुकाया है ना भूलो, सिंधु का मत कर कलेजा हम सुधा विशोध लाए हैं और हमारे देश से सूरज लज्जाया है ना भूलो। महोदय 2018 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और इससे पहले वो पुलिस अधीक्षक चंपावत के पद पर भी सुशोभित रह चुके हैं और वर्तमान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उधम सिंह नगर के पद पर
शोभायमान है। और मैं महोदय को इन शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूं कि हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा, संभव तभी जो पाए आशीष हम तुम्हारा, निर्देश पर तुम्हारे पुरुषार्थ हम करेंगे, संदेश शुभ तुम्हारे निर्मल कहा करेंगे, विश्वास को जगाकर अभिमान यह रचेंगे, कर्तव्य मार्ग पर अपना बलिदान से ना डरेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः उद्देश्य है हमारा, संभव तभी जो पाए आशीष हम तुम्हारा। मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को आमंत्रित करने लोग, मीडिया कर्मी, हमारे पुलिस पेंशनर्स और बाकी आम जनमानस यहाँ पर उपस्थित रहे हैं, इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने 15 फरवरी को इस जिले में एज एसएसपी चार्ज लिया और उसके बाद मैं लगातार, क्योंकि क्षेत्र में जाने के बाद क्षेत्र के लोगों से डायरेक्टली समस्या उनकी सुनने के बाद जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, उस आधार पर अपना पुलिसिंग इस जनपद में करना चाह रहा हूं। इसी के संबंध में मैंने 2 दिन पूर्व हमारे सभी जितने भी एसएचओज हैं, एसओज हैं, हमारे गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, बाकी शाखाओं के प्रभारी है जिसमें साइबर शाखा है, एसओजी है, एएनटीएफ है, इन सभी के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया था जिसमें मेरी कुछ प्राथमिकताएं के बारे में बताया था मैंने। उसमें जो सबसे पहले फारूकी जी ने बताया था कि हर घटना की सुनवाई हो, तो ये हमारी सबसे पहले प्राथमिकता थी जो मैंने सभी ऑफिसर्स को बताया था कि हमारे थाने में, चौकी में जो भी व्यक्ति आ रहा है, जो भी पीड़ित आ रहा है, उसकी सुनवाई ज़रूर हो। कोई एक विज्ञ अधिकारी, सब इंस्पेक्टर रैंक उसके साथ बैठ के उसका जो भी समस्या है उसको सुने और वैधानिक तरीके से उसका निस्तारण करे। तो ये हमारे सबसे पहले प्राथमिकता में था। विक्टिम सेंट्रिक पुलिसिंग जैसे विभव ने भी बताया यहाँ पर, तो ये मैं आपको सभी को आश्वासन दिलाता हूँ कि हमारे थाना चौकियों में सभी थानाध्यक्षों को ये निर्देशित किया जाएगा कि जो आगंतुक कक्ष है उसमें सफिशिएंट मैन पावर दी जाए और एक डे ऑफिसर, नाइट ऑफिसर जो एक्टिवली इसमें काम करे और जो भी सूचनाएं आती है, चाहे वो थाना चौकियों में आ रही हो, चाहे वो 112 के माध्यम से आ रही हो, उसमें रिस्पांस टाइम हमारा कम से कम रहे, कम से कम टाइम में हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करें और विधिक निस्तारण उस समस्या का किया जाए। अन्य भी हमारी प्राथमिकताएं थी जिसमें ट्रैफिक, ऑब्वियसली अभी काफ़ी लोगों ने ट्रैफिक के बारे में भी समस्या बताई है। मैं एक एक करके आपको उस समस्या के बारे में मैं जो सोच रहा हूँ उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ट्रैफिक हमारा डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और काशीपुर टाउन में हमारा टीआई, इसके लिए टीआई काशीपुर नियुक्त है। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि उसके पास जो मैन पावर है वो क्या बढ़ाने की आवश्यकता है या इसमें पीआरडीज और होमगार्ड्स की कोई अगर स्ट्रेंथ की आवश्यकता एक्स्ट्रा पड़ने वाली है तो उसको ऑडिट करके हम लोग उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तीसरी जो हमारी प्राथमिकता है, नशा, डेफिनेटली एक ट्रेंड जो है नशे का हर जनपद में बढ़ा हुआ है। मैं इससे पहले जनपद चंपावत में कार्य कर रहा था तो वहाँ पर भी यही ट्रेंड देखने को मिला है, खास करके हेरोइन जो स्मैक जिसको बोलते हैं, इसका ट्रेंड काफ़ी बढ़ता हुआ, प्रचलन काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसमें भी हम लोग नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेंगे। एक जो यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे, उन्होंने बताया था कि स्मॉल पेडलर्स जो है, जो छोटे छोटे पेडलर्स है जो गली मोहल्ले में नशा बेचते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। तो इसमें हम लोग कोशिशें करेंगे। बहुत बार ऐसे होता है कि जो बड़े तस्कर है, बड़े लेवल के जो तस्कर है, उनको तो पुलिस मुखबिर के माध्यम से पकड़ती है और उसमें आई सपोज यहाँ पर भी अच्छा काम हो गया होगा। लेकिन जो गली मोहल्ले में बेचते हैं उसके खिलाफ भी हम लोग एक प्रभावी रणनीति के तहत कार्रवाई करेंगे, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अभी सीओ यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको भी हम लोग निर्देशित करेंगे। इस सेक्शन एनडीपीएस के जो सेक्शंस है 29 या अन्य धाराएं हैं जिसमें उनको अपराधी बनाया जा सकता है, वो कंज्यूमर भी हो तब भी उनके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है। अगर कोई, जैसे आपने बताया कि रेलवे फाटक से चीमा रोड, इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा नशेड़ी बैठे रहते हैं, तो उनको पुलिस स्टेशन में ला कर उनके खिलाफ चलानी कार्रवाई, अगर उनके पास से कोई बरामदगी नहीं हो रही है
तो एटलीस्ट चालानी कार्रवाई होगी तो उससे डिटेरेंस आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग कोई रणनीतिक जो मेजर्स है उसको लेंगे। इसके अलावा गली मोहल्ले में जो छोटा छोटा नशा बेचते हैं उनके खिलाफ भी कोशिश ये रहेगी हमारी कि न्यायालय के माध्यम से सर्च वारंट प्राप्त कर उनकी बीट सूचनाएं लिखवा कर, ये आप सभी ध्यान में रखिएगा, जो भी 112 में सूचना आ रही है, जो भी आपके पास लोगों के द्वारा सूचनाएं दी जा रही है अलग अलग माध्यमों से या किसी पोर्टल के माध्यम से, तो उस सूचना को आप बीट में उसका इंदराज करें और उस सूचना के आधार पे आप सर्च वारंट ले और उनके घरों तक जाए, घरों तक दबिश हो, हमारी पुलिस टीम घरों तक जाए, उनके घर का तलाशी ली जाए और उसमें अगर पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके अलावा पीछे सम्मानित महिला ने बताया था कि एक सिंगान चौक के पास ब्लैक स्पॉट बना हुआ है और वहाँ पर महिला संबंधी अपराध होने की संभावना है। तो उधर अगर वो नगर निगम के क्षेत्र में आता होगा तो हरेंद्र आप उसमें नगर निगम की सहायता से सीसीटीवीज लगवाने का वो करिए, काम करिए। अदरवाइज अगर जो भी वहाँ पे सिविल अथॉरिटीज है उनसे बात करिएगा, अगर नहीं लगाते तो CSR के माध्यम से पुलिस उसमें लगाए, हमारे पास उसका यहाँ पे CCTV का बैकअप हो और ऐसे जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उसको चिन्हित करिए आप। महिला अपराध भी हमारी प्राथमिकता रहेगी, जो भी छोटे छोटे प्रकरण भी आते हैं छेड़खानी वाले या जो भी आता है उसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में तुरंत रिस्पॉन्ड हो। कोई अगर छोटी बच्ची का अपहरण होता है, वो भाग जाती है, तो तुरंत टीमों का गठन करके उनको रिकवरी के लिए प्रयास हो, ये हम लोग कोशिश करेंगे। इसके अलावा प्रिया मॉल के क्रॉसिंग के पास आपने बताया कि एनक्रोचमेंट है और वहाँ पर लगातार कुछ शिकायतें आ रही है न्यूसेंस की, तो इसमें डेली आपकी गश्त प्रिया मॉल के यहाँ पर जाएगी और सत्यापन अभियान भी चलाइएगा। सत्यापन अभियान में उनके ICJS में डेटा रन करवाइए, उनका अगर कोई मुकदमा है कुछ है तो उनको बाहर करवाइए। वो लगातार अभियान चले। आपकी गश्त ड्यूटी जो है ये CO साहब आप मॉनिटर करिएगा इसको। ये अगर शिकायत हमारे पास आ रही है कि लगातार 5-6 दिन बाद वो दोबारा आते हैं तो वो लगातार चलते रहे, डेली चलते रहे। आपका डेली जो गश्त जाती है उसको ड्यूटी में आप असाइन करके भेजिएगा कि इनको करना ही है वहाँ पर, ठीक है। एक जमीन ठगी के बारे में सम्मानित ग्राम प्रधान जो है उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाके में बयाने लेकर ठगी के प्रकरण में वृद्धि हुई है, तो इसमें मुख्यालय से एक SOP जमीनों के सभी मामलों के बारे में जारी होने वाली है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे जनपद में इस तरीके के जो जांच है ऐसे प्रकरणों की वो CO स्तर से की जाए, क्योंकि यही मुख्यालय का भी निर्देश है। हम लोग इसमें CO स्तर से जांच कराएंगे, विद इन टाइम लिमिट जांच कराएंगे। अगर वो सिविल मामला पाया जाता है तो संबंधित सिविल अथॉरिटीज को हम लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन अगर उसमें निकल के आता है तो तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और ऐसे लगातार अगर किसी पर्टिकुलर खसरा खतौनी के बारे में अगर शिकायतें ज़्यादा है या पर्टिकुलर किसी एरिया के बारे में कोई लैंड अथॉरिटी गैंग ऑपरेट हो रही है तो उसका भी चिन्हीकरण कर हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, इसमें सिविल अथॉरिटीज के साथ में CO स्तर पे हमेशा एक मीटिंग करवाते रहिए इस तरीके के प्रकरण। बताया गया कि आरोपी क्षतिग्रस्त हो रखा है और उसके ऊपर से डंपर गुजर रजिस्टर से प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके संबंध में अगर अल्टरनेट रूट है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अल्टरनेट रूट से डाइवर्ट करके लाया जाए। अगर रूट कोई अल्टरनेट नहीं होगा तो उसके अल्टरनेट रूट है, लेकिन दिन में तो बंद भी करा रहे हैं। हेलो, कंडीशन भी अगर ब्रिज की खराब है तो संबंधित अथॉरिटीज को तुरंत इन्फॉर्म करिएगा अभी, या मेरे स्तर से लेटर भिजवाइए, ठीक है।
एक केला मोड़ के आसपास की समस्या है जो बहुत जेन्युइन समस्या है। इसमें स्कूल टाइम के वक्त जो है आप हेवी वाहनों का आवागमन बंद रखिए, या उनको अगर डाइवर्जन्स पे भेज सकते हो तो डाइवर्जन पे भेजिए। जैसे कोई स्कूल्स के अगर जैसे उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, स्कूल्स के साथ मीटिंग कर लीजिए। स्कूल छूटने के टाइम पे वो लोग अंदर अपने बच्चों को इकट्ठा करें, जब बस आएगी तभी बाहर लेके आए, और फिर उस हिसाब से क्यू मैनेजमेंट करते हुए बच्चों को कोई एक्सीडेंट्स का खतरा ना हो, इस हिसाब से करें, ठीक है। और इसमें स्कूल्स का टाइमिंग भी आप देख लीजिए, हर इंस्टीट्यूशन वाइज अलग अलग टाइम होता है, लेकिन एक स्लॉट रहे, जैसे मिनिमम टाइम है 1-1.5 घंटे के अंतराल में सारे स्कूल भर जाए, 1-1.5 घंटे के अंतराल में सारे स्कूल छूट जाए, अगर ये हो सकता है तो उसी दौरान हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था मैनेज कर लेंगे। और स्कूल टाइम के दौरान आपको भी निर्देशित किया गया है कि ड्यूटीज़ हमारी जानी चाहिए, एंटी रोमियो स्क्वाड्स भी स्कूल के आसपास जाने चाहिए, और जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। एक साप्ताहिक बाजार का इशू आया था कि साप्ताहिक बाजार में बहुत बार नो पार्किंग की समस्या रहती है, और बाइक्स वगैरह आड़ी तिरछी लगने की वजह से यातायात की समस्या आती है। इसमें आप जहाँ जहाँ पर साप्ताहिक बाजार जिस दिन भी होता है, संडे मार्केट है, संडे को ही होता है यहाँ पर, और किसी दिन कहीं किसी जगह पे साप्ताहिक बाजार नहीं। तो सबसे ज़्यादा भीड़ संडे को रहती है। उस दौरान आपकी ड्यूटी चली जाए, जो साप्ताहिक बाजार का जो रूट है उस रूट के दोनों साइड पे आपकी ड्यूटीज रहे, और एक डाइवर्जन करा के जो बाइक सवार भी आ रहे हैं वो लोग कहीं उनका पार्किंग स्थल निर्धारित करिए, वहाँ तक पार्किंग तक जाएंगे, वहाँ से पैदल आप मार्केट में एंट्री करके जो उनको परचेसिंग है वो करेंगे। एक जो ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में बहुत सारे सुझाव आ गए हैं, बहुत सारी समस्याएं लोगों ने बताई है। टीआई काशीपुर के छुट्टी से लौटने के बाद आप उसके साथ मीटिंग करिएगा, आप और सीओ बैठिए और एक ट्रैफिक व्यवस्था प्रॉपर प्लान बनाइए। देखिए, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ कि बहुत बड़े सॉल्यूशंस कुछ आप लेके आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स भी हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे जो समस्या जो लोकली जिसका निस्तारण हो सकता है उस पर ध्यान केंद्रित करिएगा। तो वेंडिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है आपकी लगातार? एक टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई है, तो आप एक बार टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग करवाने के लिए एसडीएम साहब से वगैरह अनुरोध करके एक बार टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग करवाइएगा, और वेंडिंग जोन्स अगर चिन्हित हुए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल करवाया जाए। और जो एक समस्या बता रहे थे कि दुकानों के बाहर ज़्यादा माल रखा हुआ होता है, अगर वो वेंडर्स जैसे पहले के वेंडर्स कुछ जगह चिन्हित करके चल रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर जगह पे वेंडर्स बैठेंगे, जो चिन्हित जगह नहीं है और वहाँ पे अपने दुकानदार माल अगर आगे लगा रहे हैं तो उसको हटवाइएगा, अंदर करवाइएगा। सब लोगों ने बाहर लगा, अभी हम 2 दिन से सब जागरूक कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। अब 2-3 दिन के बाद फिर हम लगातार जो है चलान करेंगे, समाज जब्त करेंगे, नगर पालिका के साथ सफल अभी हम लोग को बता रहे हैं। ठीक है, ट्रैफिक से संबंधित जो सिविल अथॉरिटीज से जो कोऑर्डिनेट करना है वो आप मेरे स्तर पे भेज दीजिए, आप मीटिंग करके अपने लोकल स्तर पर। लेकिन जो चीज़ें एनफोर्समेंट की है, जो चीज़ें पुलिस से एनफोर्समेंट होना है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और इसका मॉनिटरिंग आप सीओ करते रहिएगा, इसका डेली मॉनिटरिंग करते। ये कुछ समस्याएं थी, आई होप ये पूरा समस्या तो एक दिन में बताना या सभी लोगों को यहाँ पे मैसेज भी काफ़ी कम लोगों को मिला होगा, तो सब समस्याएं तो ये कवर नहीं हुई होगी। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि लगातार काशीपुर में विजिट के दौरान इस तरीके की मीटिंग का आयोजन हो, और आपके जो भी समस्या है उसका वैधानिक तरीके से, और जो हमारे स्तर पे इमीडिएटली पॉसिबल है, जो बड़े स्तर की चीज़ें हैं या जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं, कहीं पार्किंग का निर्माण करवाना है या वो वाली चीज़ें जो उसमें टाइम लग सकता है, तो वो हम लोग परस्यू ज़रूर करेंगे, पैरवी ज़रूर करेंगे। लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जो पुलिस के हाथ में जो एनफोर्समेंट की चीज़ें हैं,
या जो लोकल स्तर पे जल्दी होने वाली चीज़ें हैं, इसका मैं आपको ज़रूर भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे और पर्सनली भी हम इसमें मॉनिटरिंग करेंगे। मैं पहले भी एक लोहाघाट में इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। लोहाघाट में हमारे चंपावत जनपद में टाउन में ट्रैफिक समस्या काफ़ी थी, तो उसमें हमारा जो अप्रोच था कि स्मॉल इनिशिएटिव्स लेके लोगों को प्रेरित करके नो पार्किंग की समस्या को सुलझाना, लोगों में बिहेवियरल चेंज आ जाए उसके लिए प्रेरित करना, वो सब हम लोग करते रहते थे, तो उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव जाता था, तो वो हम लोग ज़रूर करेंगे। दूसरा जो मेन कंप्लेंट्स नशे की थी, तो नशे में भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो छोटे छोटे पेडलर्स हैं उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो बड़े तस्कर हैं उनके ऊपर तो हमारी लगातार चलती रहती है, लेकिन गली मोहल्लों में जो नशा बेच रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, जो छीना झपटी वगैरह हो रही है, उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और आपको हरेंद्र और सीओ साहब, आप ये इंश्योर करिएगा कि यहाँ का मार्केट काफ़ी, मैंने देखा अभी काफ़ी अच्छा खासा मार्केट है। इसमें स्ट्रीट पे जो भी छिनताई हो रही है, छेड़खानी हो रही है, कोई पॉकेट मार है, इनको आइडेंटिफाई करिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये इंश्योर करेगा आपकी जो गश्त जाएगी और आपकी ड्यूटी जो भी जाएगी, इनको प्रॉपरली ब्रीफ करके भेजिएगा कि कोई कंप्लेंट अगर मेरे पास ऐसी आती है कि सुनवाई नहीं हुई, कोई अगर ऐसी घटना होती है कि छीना झपटी हुई है, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखवा रही है, या पुलिस के पास गए लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज नहीं किया, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीसीटीवीज में अगर कहीं पर गैप्स होंगे तो आप प्रयास कर लीजिएगा सीएसआर के माध्यम से या नगर निगम के माध्यम से या अन्य सिविल अथॉरिटीज़ के माध्यम से। उसका हमारा फ़ायदा ये होता है, डिटेक्शन में भी फ़ायदा होता है। 15 फरवरी को इस जनपद में चार्ज लिया है। उसके बाद मेरे द्वारा अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई थी, जिसमें मेरी प्राथमिकता के बारे में मैंने बताया है। सबसे महत्वपूर्ण जो प्राथमिकता जो सबसे टॉप पर रहेगी वो ये रहेगी कि विक्टिम सेंट्रिक पुलिसिंग, मतलब सुनवाई सबकी हो। थाना चौकियों में जितने भी हमारे कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं, शिकायत लेके आ रहे हैं, उनकी सभी की सुनवाई हो और एक विज्ञ अधिकारी द्वारा उसमें विधिक निस्तारण टाइमली किया जाए, स्विफ्टली किया जाए। दूसरा, नशे का काफ़ी यहाँ पे शिकायतें हमें अभी आज एक पब्लिक मीटिंग की गई थी काशीपुर में, उसमें भी हमें प्राप्त हुई है और अन्य जनपदों से, अन्य जनपद के अन्य एरिया से भी शिकायतें हैं। उसके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई और जो छोटे छोटे पेडलर्स हैं उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की कोशिश करेंगे। इसके अलावा महिला अपराध के बारे में भी सभी को सेंसिटाइज किया गया है। जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे महिला अपराध बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा संख्या में है, उनके उसका भी टाइमली निस्तारण, अभियोग पंजीकरण और बरामदगी भी टाइमली करवाना, ये सब जो पुलिसिंग वाली कार्रवाई होती है इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि करते रहें। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट्स जो महिला अपराध के हैं उनको चिन्हित करके उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें लाई जा सकती है वो भी हम लोग करेंगे। एक ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में, चाहे रुद्रपुर हो चाहे काशीपुर हो, आम जनमानस ने हर जगह पे ही बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए। उसमें आज काशीपुर में जो पब्लिक मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने सुझाव लिए हैं और उन सुझावों के तहत टीआई काशीपुर और एसएचओ काशीपुर तथा सीओ काशीपुर जो है उनको निर्देशित किया गया है कि इसमें एक अपना ट्रैफिक प्लान बनाए और जहाँ पे इन्फोर्समेंट की कमी पुलिस के तरफ से है वहाँ पे मैन पावर बढ़ाने की अगर आवश्यकता है तो वो हम लोग करके इसमें इन्फोर्समेंट बहुत अच्छी करेंगे। इसके अलावा रुद्रपुर में भी सीओ ट्रैफिक को बताया गया है, इसी तरीके का प्लान बना के इन्फोर्समेंट प्रभावी करने की कोशिश करेंगे। सर, भूमि ठगी के मामले में बता रहे हैं, भूमि ठगी के मामलों में मुख्यालय से निर्देश जारी हुए हैं कि भूमि ठगी का जो मामला है उसका जो इंक्वायरी होती है वो सीओ स्तर से पहले कराई जाए। तो सीओ स्तर से हम लोग सारे भूमि ठगी के मामलों की इंक्वायरी करेंगे। अगर इसमें मामला सिविल प्रकृति का पाया जाता है तो संबंधित सिविल प्रशासन के अधिकारियों को उसमें हमारी तरफ से कम्युनिकेशन जाएगा। लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन अगर पाया जाता है तो क्रिमिनल इंटेंशन अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, काशीपुर में ई रिक्शा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ तहाँ है, जैसे एक चौराहा एमपी चौक पे है, वहाँ भी ये वहीं खड़े रहते हैं और वहाँ जाम लगा रहता है, अक्सर जाम लगा रहता है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसको लेकर किस तरीके से निर्देश दें? इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारे टीआई काशीपुर और सीओ काशीपुर के अंडर एक हम लोग जल्दी इसका ट्रैफिक प्लान बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये सारे जितने छोटे छोटे इश्यूज़ है या ई रिक्शा के बारे में जो भी चीज़ें आप अभी रेज कर रहे हैं उसको भी समग्र रूप से कैसे ट्रैफिक प्लान में इंक्लूड किया जा सकता है वो देखेंगे। जो यहाँ पर बच्चों से भीख मंगवाई जाती है उसमें लड़कियाँ हैं और
और उसमें झपट्टा मारी है वो भी है, और ये थाने से ही 100 मीटर के दायरे में रहता है। इस पे कोई जो खाना वो कोई आता पड़े पता ही रहते नहीं वो हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। वे लोग जो पुल के नीचे रहते हैं हाँ, ना, वही। वे लोग सभी है ना। अच्छा, पुल के नीचे वाले हैं ना, खाना वही वो लोग। इसमें हमारी जो अभी हमने कुछ दिनों से गश्त ड्यूटीज भी काफ़ी सारे भेजना स्टार्ट किया है, लेकिन थानाध्यक्ष आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो इस तरीके के लोग हैं जो भीख मंगवा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बच्चे होते हैं 10-12 साल के, उनसे भीख मंगा रहे हैं, माँ साहब चल रही है कि लड़कियां हैं, कोई ठेला खुला हुआ है चाय पकौड़ी का, तो वहीं पर खड़े होकर झपट्टा मारी करते रहते एक हैं। तरीके से झपट्टा मारी वाला भी वो है। महिलाओं का उनका टारगेट होता है, बच्चों का जो है, महिलाओं को और लड़कियों को। हमारी पुलिस टीम बिल्कुल एक्टिव रहेगी मार्केट एरिया में जहाँ जहाँ आप बता रहे हैं, और इसमें झपट्टा मारी है उस तरीके की शिकायत है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर एक मामला और है, जिस तरीके से ट्रेन से यूपी से जो है यहाँ पर जो आते हैं लोग ट्रेनों से बैठ करके और अपराध करके जो है बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और गुमराह करते हैं पुलिस को भी, तो उसके लिए क्या इसमें हम लोग एक तो सत्यापन अभियान हमारा चल रहा है डीजीपी सर के निर्देशन में, तो इसको और तेज़ी से चलाएंगे। जो भी संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर पाए जाते हैं, घूमते हुए पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ट्रेन के माध्यम से अगर आते हैं और इस तरीके की घटना कारित करके जा रहे हैं तो हम लोग रेलवे प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि वहाँ पे CCTVs रेलवे प्लेटफॉर्म पे लगाए जाए, ताकि इस तरह की घटना अगर होती है तो उसको डिटेक्ट किया जाए। अभी मेरे संज्ञान में आया है या आपने जो एक चीज़ बताई है, तो इसमें हमारा जितने भी मंदिर हैं, इंपॉर्टेंट मंदिर जहाँ से ऐसी शिकायतें आ रही है, उन मंदिरों में गश्त जो आसपास के चौकी से या आपके थाने से गश्त चली जाए, और उसमें जो भी नशेड़ी टाइप के लोग बैठे रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिएगा। पुलिस एक्ट के चालान करिए, अगर उनके पास से नशा मिलता है तो मुकदमा करिएगा।